नमस्कार मित्रों, मैं शंभु प्रकाश भट्ट इस संस्कृत प्रज्ञा एसपीवी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम अभिज्ञान शाकुंतलम का पाठ चलाने जा रहे हैं। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं के लिए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि परीक्षाओं के लिए यह अत्यंत उपयोगी होने के कारण हम इसका पाठ चलाने जा रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ चलेगा, संपूर्ण ग्रंथ तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जो श्लोक हैं वही श्लोक का पाठ चलेगा। उसी को स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि सूक्तियां अधिकतर साहित्यिक ग्रंथों से, नाटकों से सूक्तियां ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए उनको स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। जो गद्य है उसको नहीं करूंगा, उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि वह लगभग प्रायः सरल भाषा में ही रहता है गद्य, इसीलिए। और जो ये पद्य है यह थोड़ा कठिन भाषा में रहता है, इसीलिए इसको हम पढ़ाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। थोड़ा यहाँ पीडीएफ में जो है गड़बड़ हो गया है, कट गया है। एक मिनट। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हाँ, श्लोक है, पहला मंगलाचरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। यह स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर या च होत्री ये कट गया है। ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। ये गड़बड़ हो गया, पूरा कट गया। हाँ, आगे है यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरितिया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। से श्रद्धरा छंद में है। या सृष्टि सृष्टु आद्या, यहाँ भगवान शंकर के अष्टमूर्तियों का वर्णन है। उन अष्टमूर्तियों को प्रणाम कर रहे हैं कालिदास विरचित यह ग्रंथ है। कालिदास भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं, उनके जो 8 मूर्ति हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं। यह या सृष्टि ही माने जो सृष्टि है, सृष्टु आद्या, सृष्टु माने विधातु, जो ब्रह्मा की जो पहली सृष्टि है वो कौन सी है? तो आप माने जल, वो जल है। पहले ब्रह्मा जी ने जल का निर्माण किया, जल की रचना की, इसीलिए सृष्टा माने जो ब्रह्मा है उनकी पहली सृष्टि कौन सी है? तो जल। या सृष्टि सृष्टुराद्या। और बहति विधिहुतम या हवि, ये दूसरी है, माने विधिहुतम, शास्त्रोक्त विधि द्वारा, हुतम माने हवन किया हुआ, जो हवि है उसको वहति माने उसका वहन करती है जो अग्नि, जो देवताओं तक पहुंचाती है। विधिहुतम माने शास्त्रोक्त विधि द्वारा हवन किया हुआ जो हवि है, उस हवि को वहति माने उस हवि को देवता तक पहुंचाती है जो अग्नि, वह भगवान शंकर की दूसरी मूर्ति का नाम है। वह दूसरी मूर्ति है। वहति विधिहुतम या हवि या च होत्री। और होत्री तीसरी मूर्ति कौन सी है? तो होत्री। होत्री माने हवन करने वाला जो यजमान है, वह यजमान स्वरूपा। ये 3 मूर्ति हो गए। और ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, माने ये द्वे जो 2 हैं वो कालम विधत्तः, जो 2 काल को विभाजित करते हैं, दिन और रात का विभाजन जो करते हैं, सूर्य और चंद्रमा,
जब सूर्योदय होता है तो दिन होता है, जब सूर्यास्त होकर के चंद्रोदय होता है, चंद्र का उदय होता है तो रात्रि होती है। तो ये दिन और रात का विभाजन करने वाले सूर्य और चंद्रमा, ये चौथी और पांचवी मूर्ति सूर्य और चंद्रमा। और छठी मूर्ति है श्रुति विषय गुणा यास्थिता व्याप्य विश्वम। माने श्रुति विषय, श्रुते विषय श्रुति विषय, श्रुति का विषय कौन है? श्रुति का विषय, श्रुति माने श्रवण इंद्रिय का विषय कौन है? तो शब्द है। श्रुति विषय गुणा, और वह गुण है शब्द गुणकम आकाशम, इसीलिए तर्क संग्रह में लक्षण भी दिया है शब्द गुणकम आकाशम। श्रुति विषय, श्रुते विषय श्रुति विषय, श्रुति का विषय है और जो गुण है वह यास्थिता व्याप्य विषय, यास्थिता व्याप्य विश्वम। और स्थित होकर के संपूर्ण विश्व को व्याप्त करता है, वह कौन है? तो आकाश है। शब्द गुणकम आकाशम, श्रुति विषय गुणक, और जो स्थित होकर के संपूर्ण विश्व को व्याप्त करता है वह आकाश है। श्रुति विषय गुणा यास्थिता व्याप्य विश्वम। याम आहु सर्व बीज प्रकृति ही, ये सातवीं मूर्ति। याम माने याम मूर्तिम आहु माने कहते हैं जिस मूर्ति को, सर्व बीज प्रकृति ही, सभी बीजों की प्रकृति है, माने उत्पादित्री है। सभी बीज, वो क्या है? भूमि है। भूमि में सभी बीजों की उत्पत्ति होती है, भूमि से सभी बीजों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए सभी बीजों की प्रकृति भूमि है। इसीलिए ये जो धरातल है, जो धरा है, जो पृथ्वी है, जो भूमि है, यह सातवीं मूर्ति है भगवान शंकर की। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, यया माने यया शक्त्या अथवा यया मूर्त्या, प्राणिनः प्राणवन्तः, जो प्राणी है, जो जीवधारी हैं, जीव प्राण धारणी, जो प्राणी हैं वे प्राण से युक्त हैं, प्राण वाले हैं। जिस मूर्ति के कारण वह क्या है? तो वह वायु है। यह आठवीं मूर्ति है। अब यहाँ संदेह होता है कि प्राण शब्द से इन्हीं प्रत्यय भी उसी अर्थ में हुआ है जिस अर्थ में प्राण शब्द से मतु प्रत्यय होता है, तो ये दोनों समानार्थक हो गए, तो पौनरुक्त्यापत्ति दोष आने लगेगा, ऐसा संदेह कोई करता है तो यह संदेह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राणिनः, ये जो प्राणी शब्द है इसको संज्ञावाचक मानेंगे, और जो प्राणवंतः ये जो है विशेषण है, प्राण वाले जो प्राणी हैं, प्राण से युक्त जो प्राणी है, ऐसा करके यहाँ पर पौनरुक्ति दोष नहीं, पौनरुक्ति दोष का जो संदेह किया गया था उस संदेह का निवारण किया जाता है। यया मूर्त्या यया शक्त्या, जो प्राणी है, जो प्राण से युक्त जो प्राणी है, जिस शक्ति के द्वारा, जिस मूर्ति के द्वारा, वह मूर्ति क्या है? तो वायु है। ये जो वायु है यह आठवीं मूर्ति है भगवान शंकर की। प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्षाभि तनुभि अष्टाभि अष्टाभि, हाँ, जो प्रत्यक्ष है, जो आठ मूर्ति, अष्टाभि तनुभि, प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि, जो आठ जो मूर्ति प्रत्यक्ष हैं, तनुभि माने मूर्ति भी, जो आठ जो प्रत्यक्ष, तनुभि माने मूर्ति भी, मूर्ति के द्वारा युक्त, प्रपन्न माने युक्त, प्रपन्न माने युक्त, जो ईश है, ईश माने भगवान शंकर, वह माने युष्मान, यहाँ पर वस आदेश हो जाता है बहुवचन से वसनसो से, युष्मान के स्थान पर वस आदेश। वस माने तुम लोगों की, अवतु माने रक्षा करें। जो प्रत्यक्ष आठ तनुभि मूर्ति भी, आठ मूर्तियों के द्वारा युक्त जो भगवान ईशः शंकर है, वह माने तुम्हारी, युष्मान, अवतु माने तुम्हारी रक्षा करें। इस मंगलाचरण में इस आठ मूर्तियों का वर्णन पूर्वक, भगवान शंकर की आठ मूर्तियों का वर्णन पूर्वक भगवान शंकर की स्तुति की है।
यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और नमस्कारात्मक मंगलाचरण के साथ साथ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है। आगे हम चलते हैं। नाटक में जो है सूत्रधार की मुख्य भूमिका होती है। जैसे एक फिल्म निर्माण करने में डायरेक्टर की भूमिका होती है। डायरेक्टर को ही हिंदी में अथवा संस्कृत में सूत्रधार कहा जाता है। सूत्रम नाटकस्य मूल तत्वम धरति धारयति वा इति सूत्रधारः। जो नाटक के मूल तत्व को धारण करे तो उसे सूत्रधार कहा जाता है। अब इसी क्रम में अगला श्लोक हम बताते हैं। अगला श्लोक है आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद विशिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। यहाँ ये हुआ कि सूत्रधार ने नटी को कहा, नटी माने कहते हैं सूत्रधार की पत्नी को, तो सूत्रधार ने नटी को भेजा था कि नेपथ्य के अंदर माने पर्दे के पीछे जो श्रृंगार इत्यादि किया जाता है, जहां वो श्रृंगार इत्यादि किया समाप्त हो गया हो तो मेरे सामने आप उपस्थित हो जाइए करके सूत्रधार ने कहा था। ये सब होने के बाद में पुनः सूत्रधार कहता है नटी ने कहा सुविहित प्रयोगतया आर्य न किमपि परिहास्यते। हमारे जो पात्र हैं, जो अभिनेता अभिनेत्री इत्यादि हैं, जो अभिनय करने वाले हैं, वे सब परिपक्व हैं, निपुण हैं, उनसे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती है, ऐसा नटी ने कहा। तो उसके जवाब में डायरेक्टर महोदय कहते हैं, मतलब सूत्रधार कहते हैं कि आर्य माने प्रिय कथयामि ते भूतार्थम, मैं यथार्थ को मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो बता रहे हैं सूत्रधार आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद विशिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। आपरितोषात माने विदुषाम माने विदित तत्वानाम ज्ञानिनाम। विदुषाम माने जो ज्ञानियों को, आपरितोषात माने जब तक संतुष्टि नहीं होती है, जब तक संतुष्टि नहीं होती है तब तक अभिनय का जो प्रयोग विज्ञान है, नाटक को प्रयोग विज्ञान कहा जाता है। नाटक के प्रयोग विज्ञान की कुशलता ठीक नहीं है, न साधु मन्ये, उसको मैं ठीक नहीं मानता हूं। सूत्रधार कह रहा है कि जब तक विद्वान को विदित तत्वानाम ज्ञानिनाम, जब तक ज्ञानियों को हृदय पर्यंत हृदयगत संतुष्टि जब तक नहीं होती है, तब तक इस प्रयोग विज्ञान को, इस नाटक को न साधु मन्ये, मैं साधु उचित ठीक नहीं मानता हूं। बलवदपि शिक्षितानाम, बलवदपि शिक्षितानाम माने अत्यंत शिक्षित हो, जो अत्यंत प्रशिक्षित हो, ऐसे अत्यंत प्रशिक्षितानाम अभी, जो अत्यंत प्रशिक्षित होने पर भी उनके पात्रों के, जो अभिनय करने वाले पात्रों के मन में, चेतः हमारे चित्त में, मन में, अप्रत्ययम माने विश्वास नहीं होता है। अपने ऊपर अभिनय के विषय में उन्हें विश्वास नहीं होता है, संदेह बना ही रहता है। भले तो भी शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम, आत्मनि
अपनी आत्मा में, मन में वो संदेह बना ही रहता है। अप्रत्यय माने अविश्वास होता है। इसकी व्याख्या लिखा है, अन्वय भी है, विदुषाम आपरितोषाम प्रयोग विज्ञानम न साधु मन्ये बलवद विशिक्षितानाम आत्मनि चेतः अप्रत्ययम भवति इति शेषः। ये लिखा है, विदुषाम विदितत्वानाम ज्ञानिनाम आपरितोषात् माने जब तक हृदय संतुष्टि यावत, जब तक विद्वानों को आपरितोषात् माने विदुषाम माने विद्वानों को आपरितोषात् माने जब तक संतुष्टि नहीं होती है, जब तक संतुष्टि नहीं होती है तब तक प्रयोग विज्ञानम माने प्रयोगस्य विज्ञानम इति प्रयोग विज्ञानम, प्रयोगस्य माने अभिनयस्य, विज्ञानम माने विशिष्टम ज्ञानम इति प्रयोग विज्ञानम, अभिनय कला प्रयोग कौशलम न साधु मन्ये। हाँ, जब तक विद्वानों को हृदय पर्यंत हृदय संतुष्टि नहीं मिलती है तब तक ये प्रयोग विज्ञान, ये जो नाटक है, जो अभिनय कला प्रयोग कौशल है, उसको ठीक नहीं मानता हूं। बलवद भी शिक्षिता नाम, बलवद भी माने दृढ़तरम भी, अत्यंत जो प्रशिक्षित है, अत्यंत प्रशिक्षित का भी शिक्षिता नाम माने बहुशः कृताभ्यासा नाम, जो बहुत अभ्यास किए हैं, जो दृढ़तर बहुत अभ्यास किए हैं, उनका भी आत्मा में, अपनी आत्मा में समीचीनम अथवा असमीचीनम माने मैंने ठीक किया, मैं ठीक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसा अप्रत्यय माने अविश्वास होता है। आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, 2 ही श्लोक। आज पहला दिन है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम।